चंडीगढ़ पर हक किसका है, इसे लेकर हरियाणा और पंजाब दोनों ही प्रदेशों के बीच राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है। लेकिन आखिर इतिहास क्या कहता है कि जब समझौता हुआ था तब क्या कुछ जो समझौते थे वो अलग अलग एक्ट्स के मुताबिक, अलग अलग कमीशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक हुए थे। इसे आज जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संविधान के जानकार राम नारायण यादव जी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर्ड हरियाणा विधानसभा हैं और उसके बाद पंजाब विधानसभा के एडवाइजर भी रह चुके हैं, एडवाइजर टू स्पीकर पंजाब विधानसभा। सर, सबसे पहले जो इस वक्त चल रहा है राजनीतिक गलियारों में, आप भी उससे वाकिफ होंगे, अगर पुराने इतिहास इसका जानना चाहें हम, जब शुरुआत हुई थी, जब पुनर्गठन हुआ था, तब क्या कुछ समझौते हुए थे चंडीगढ़ को लेकर? पंजाब के हिस्से में क्या आया था, हरियाणा के हिस्से में क्या आया था? देखिए मैडम, जब ये शुरू से आपने पूछा है, ये बड़ी पुरानी पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली है जो लाहौर से आई थी। वहाँ के बाद में ये शिमला स्विफ्ट इसकी राजधानी हुई थी। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और राजधानी वहाँ चली गई थी, तो फिर चंडीगढ़ को उसको कैपिटल बनाने का फैसला किया गया। तो कुछ दिन तक यहाँ पर सेशन चंडीगढ़ में सेक्टर 10 मॉडल स्कूल में भी हुआ करते थे, और जब नेहरू जी ने 1956 में इसकी आधारशिला रखी तो उसके बाद 62 में पहला सेशन हुआ। तो तब तक पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली थी। उसके बाद में कई कमेटीज़ हुई, हुकम सिंह जी की दूसरी और कई पार्लियामेंट की कमेटीज़ थी। उन्होंने ये डिसाइड किया इसके रीऑर्गेनाइजेशन का, डिवीज़न करने का, क्योंकि मांग उठने लग रही थी कि हरियाणा काफ़ी, ये दक्षिण हरियाणा का पार्ट काफ़ी बैकवर्ड होता जा रहा है, तो इसका डिवीज़न होना चाहिए। तो ये डिसाइड हो गया 1966 में, और उसके लिए पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 बना। तो उसके अनुसार 4 राज्यों, पंजाब का जो डिवीज़न उस टाइम हुआ था 66 में, तो 4 स्टेट इसमें इन्वॉल्व थी टेरिटरी के बारे में, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा जी। तो इन चारों में पंजाब की टेरिटरी का डिवीज़न हुआ जी। ओरिजिनल जो स्टेट थी वो तो रहेगी पंजाब, जो उससे ओरिजिनल जो रहेगी पंजाब, उसके हिस्से में 54.8% पॉपुलेशन के रेशो से हिस्सा आया जी। हरियाणा का जो हिस्सा उसमें आया था पॉपुलेशन के हिसाब से वो था 37.38। इसी तरह चंडीगढ़ का था 7.78। अब जो हिमाचल प्रदेश का था, हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी उनको ट्रांसफ़र कर दी थी, और उसको हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में टर्म कहते हैं ट्रांसफर्ड टेरिटरी, उनको ट्रांसफ़र हो चुकी थी। तो अब ये तीनों स्टेटों के बीच का डिस्प्यूट कह सकते हैं कि दोनों स्टेट रेजोल्यूशन पास करती आई हैं और चंडीगढ़ को मांगते आए हैं, अपना हक करते हैं। लेकिन साथ में ही ये दोनों 40-60 के बारे में मैं आपको क्लियर करूं कि जहां चंडीगढ़ की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं हरियाणा और पंजाब की, वहां हम 46 क्लेम कर लेते हैं। और ये हमारी 1966 के बाद में 68 तक दोनों पंजाब और हरियाणा असेंबलीज़ की कमेटीज़ हुआ करती थी, उसमें ये लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स 40-60 के रेशो में ट्रांसफ़र की थी, क्योंकि वहाँ चंडीगढ़ नहीं था जी, नहीं आता जी। तो वहाँ से ये 46 बना है जी। अब सर, आपने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया कि जो कुछ ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन जब भी चंडीगढ़ के मसले पे बातचीत होती है तो हरियाणा के जितने भी नेता हैं वो शाह कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका हवाला देते हैं, और पंजाब के जितने भी लीडर्स हैं वो राजीव लोंगोवाल की रिपोर्ट का हवाला देते हैं। इस स्थिति को कैसे क्लियर करेंगे आपकी? असल में किस रिपोर्ट को रेफर किया जाना चाहिए? राजीव लोंगोवाल की रिपोर्ट में क्या कुछ था, और तब जब बात बनते बनते क्यों रह गई? देखिए जी, ये जितने भी कमीशन बनते हैं और इंक्वायरी ये बनती हैं, कमीशन बनते हैं, ये रिकमेंडेटरी होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि उनकी रिपोर्ट मानी भी जाती हैं और मानी भी गई हैं। लेकिन जहाँ तक शाही कमीशन का प्रश्न है, मैं आपको बताऊं कि जब 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया था, तो 67 में 8 जून 67 को रामलाल जी, डॉक्टर चौधरी रामलाल एक रेजोल्यूशन लेके आए थे कि जो खरड़ की तहसील है जो शाही कमीशन ने हरियाणा को दी थी, वो हरियाणा को ट्रांसफ़र की जाए, क्योंकि खरड़ इंक्लूडिंग चंडीगढ़ वो
डिवीज़न हो चुकी थी, कुछ पंजाब में चला गया, चंडीगढ़ अलग बन गया। अब वो कैरी हुआ था 1967 में, और उसके बाद में ये एक दफ़े हरियाणा ने और भी किया है पास अपनी टेरिटरी मांगने के लिए, चंडीगढ़ ही नहीं, इस इंक्लूडिंग खरड़ तहसील। तो ये इशू उठते रहते हैं। अब जहाँ तक लौंगोवाल जी का है, उसका भी वो भी एक समझौता था, वो भी लागू नहीं हो पाया था, लेकिन क्लेम करते रहते हैं। तो अब जो स्थिति है वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है, और जो मैंने अभी आपको बताया पॉपुलेशन के रेशो से जो शेयर है वो इनका बनता है। और जो रेजोल्यूशन सर ये होते हैं, ये इनमें ज़्यादा पॉलिटिकल फोर्स ज़्यादा होती है इसमें। रेजोल्यूशंस जैसा आपने बताया कई बार आ चुके हैं, चाहे वो अब जो हिंदी भाषी क्षेत्र की हम बात कर लें या फिर SYL की बात कर लें, चंडीगढ़ की बात कर लें। आपने कहा 6-7 दफ़ा पंजाब में आए, लगभग 15 बार हरियाणा में आए, एक बार फिर एक पंजाब में रेजोल्यूशन आ गया, कल एक रेजोल्यूशन हरियाणा सरकार फिर लेकर आ रही है। इन मसलों को हल करने में ये रेजोल्यूशंस कितनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि जनता शायद सभी नहीं जानते। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं ये किताब लिख रहा था इस संविधान के बारे में, अभी आपसे बात कर रहा था, तो उसमें मैंने एक रेफरेंस दिया था लक्ष्मीकांता चावला जी का। लक्ष्मीकांता चावला जी ने ये कहा था कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी संविधान को नहीं जानते। ये बात कहती है, मैंने उसकी कटिंग अपनी किताब में लगाई है और फिर कहा भी है। तो रेजोल्यूशन की बात यह है कि रेजोल्यूशन एक रिकमेंडेटरी प्रोविज़न होता है, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है, लागू नहीं है किसी के ऊपर। अगर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कोई भी डिपार्टमेंट चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे, चाहे तो एक्सेप्ट नहीं करे। लेकिन स्टैच्यूटरी रेजोल्यूशन ऐसे होते हैं वो तकरीबन पास ही करने पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई स्टेट उसको भी नेगेटिव करती है तो वो उनकी मर्जी है कि वो माने या ना माने, लोकसभा, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट साहब, तो वो उनकी मर्जी होती है। ये इसको हम कह सकते हैं कि लागू करना जरूरी ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर रेजोल्यूशन कोई विधानसभा पास भी कर देती है और वो ये क्लेम करते हैं कि हमने रेजोल्यूशन पास किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं माना, या यूनियन होम मिनिस्टर ने नहीं माना, या जल संसाधन मंत्री ने नहीं माना, तो ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं बनता। अगर इसकी किसी असेंबली ने कोई पास कर दिया तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्लेम कर ले, तो इसमें ये रिकमेंडेटरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता। और रेजोल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, पंजाब सरकार ने जो रेजोल्यूशन लेकर आया है कि चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाए और उस पर पंजाब का पूरी तरह से हक है, लेकिन आपने बताया कि ऑन रिकॉर्ड्स पॉपुलेशन के हिसाब से आपने लगभग 54% बताया कि पंजाब के पास चंडीगढ़ का हिस्सा है। कितना कॉन्स्टिट्यूशनल आप इस रेजोल्यूशन को मानते हैं? चूंकि चीजें तो सारी ऑन पेपर हैं, चाहे वो BBMB को लेकर हो, चाहे चंडीगढ़ को लेकर हो। देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट है। जैसे अभी इन्होंने क्लेम किया है कि BBMB में हमारा शेयर और कर्मचारियों का हमारा शेयर होना चाहिए, तो अगर इस बात पर जाते हैं तो ये BBMB का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो बनाई गई है BBMB, वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 66 के सेक्शन 79 के अंतर्गत बनाई गई हुई है। तो उसमें साफ दिया हुआ है कि इसमें बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन कितने होंगे और उनको राष्ट्रपति जी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। लेकिन उसमें एक प्रोविज़न प्रोवाइडेड ये भी दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे वो देखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंसी है। दूसरा ये है कि अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई इसमें इंटरप्रिटेशन करनी होती है, तो वो राष्ट्रपति जी ही कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो इसमें तो ये सेटल्ड लॉ है अगर किसी तरह कोई रेजोल्यूशन मान। अच्छा, दूसरी एक बात और है, अभी आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में खुद ही असेंबली क्रिएट करने की बात स्टार्ट हो गई है। तो और उधर पंजाब कहता है कि खरड़ हमको दे दिया जाए, खरड़ की तहसील दे दी जाए, वो कहते हैं चंडीगढ़ हमें दे दिया जाए। तो तीनों में ये क्लैश खड़ा हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि कल खरड़ तहसील को पूरी को मिला के रोपड़ और अम्बाला को छोड़ के और एक नई यहाँ पर UT असेंबली बना दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने प्रस्ताव लेकर आया है अभी लेटेस्ट में, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो रिकॉर्ड्स में समझौते हुए हैं ये उनके खिलाफ है? हाँ, नहीं, देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तो मैं इसको नहीं कह सकता, ना ये हैं लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन इनकी जो एनफोर्समेंट है ना, वो कंपलसरी नहीं है कि कोई माने। ये रेजोल्यूशन तो एज पर लॉ है।
वो इनको किसी भी तरह कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर एक सब्जेक्ट से 2, 3, 4 सब्जेक्ट भी किसी तरह गलती से आ जाते हैं, स्पीकर साहब एडमिट कर लेते हैं, हाउस पास कर लेता है, तो अभी वो ठीक माना जाता है और वो एक्सेप्ट करने वाले देखते हैं कि वो माने या ना माने। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।